हेलो स्टूडेंट, मैं हरिओम उपाध्याय और हम पढ़ रहे थे अनुवाद एवं कारक प्रकरण। तो अनुवाद एवं कारक प्रकरण में अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा में पुरुष, वचन, लिंग आदि को विभाजित किया गया है। काल कितने प्रकार के होते हैं, काल किसे कहते हैं। काल के लिए संस्कृत भाषा में लकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। लकार संख्या में 10 होते हैं, लेकिन हम प्रयुक्त कितने को करते हैं, लगभग 5 से ही अपना वाक्य निर्माण करते हैं। तो वाक्य निर्माण में आगे की श्रृंखला में हम चलेंगे कि जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो संस्कृत भाषा में आपको बोलते हैं भवान और तुम को बोलते हैं त्वम। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तुम बात होगी, तुम शब्द की बात होगी, तब हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आप शब्द की बात होगी तो प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना क्या है कि जब तुम शब्द की बात हो, अर्थात मैं कहूँ कि तुम जाओ, तो मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि बात आए आप कि आप जाओ, तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही हम धातु का रूप प्रयुक्त करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो भवान अत्र किम करोति, क्योंकि आप एक है, एक वचन में प्रयोग करेंगे। लट लकार है, इसलिए ती अंत में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से यदि मैं कहूँ आगे कि आप दोनों गांव कब जाओगे, तो आप दोनों के लिए संस्कृत भाषा प्रयुक्त करते हैं भवंतो, भवान, भवंतो, भगवंत, भवंतः, अर्थात भवान आप, भवंतो आप दोनों, और भवंत यानी आप सभी। ठीक है, तो भवंतो ग्रामं कदा गमिष्यतः, जाओगे, बात है भविष्य काल की। हमें क्रिया का रूप देखना है, क्रिया किस काल की है। क्रिया जिस काल की होगी, धातु में उसी काल का प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। तो भवंतो ग्रामं कदा गमिष्यतः। आगे मैं कहूँ कि आप सभी संस्कृत लिखते हैं, तो भवन्तः संस्कृतम लिखन्ति, क्योंकि बात लट लकार की हो रही है। लेकिन यदि मैं इसी बात को कहूँ कि वह और तुम पढ़ते हैं, तब हम क्या करेंगे, वह से, तुम और के लिए चे शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान ये रखना है कि जिस कर्ता से पहले और होता है, उसके बाद में हम चे प्रयुक्त करते हैं संस्कृत में वाक्य बनाते समय। तो पहले सभी कर्ताओं को लिखते हैं, उसके बाद चेक और के लिए च लिख दिया जाता है। तो से तुम च पठतः, वह और तुम पढ़ते हैं। अब ये पठतः कहाँ से आया, तो ध्यान हमें ये रखना है कि तुम और वह, यानी तुम दो हो गए। कितने हो गए, तुम दोनों। तुम दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे, तुम दोनों के लिए मध्यम पुरुष का द्विवचन आएगा। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में यदि हम चलेंगे लट लकार में, तो वहां क्या मिलेगा, हमें थ मिलेगा। ठीक है, पठ धातु में थे प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पठ थे। ठीक है, से तुम च पठथ। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि और लगाने का तरीका क्या है, तो इसके लिए एक नियम है जो आप नोट कर लेना, ये सभी भी लिख लेना होमवर्क में, कि जब दो या दो से अधिक कर्ता, जब दो या दो से अधिक कर्ता च यानी और से जुड़े हुए होते हैं, तब हम क्रिया का रूप सर्वश्रेष्ठ कर्ता के अनुसार प्रयुक्त करते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक कर्ता च से जुड़े हों, तो धातु का रूप सर्वश्रेष्ठ कर्ता के अनुसार प्रयुक्त करते हैं। अब सर्वश्रेष्ठ कर्ता क्या होगा, मान लो कर्ता प्रथम पुरुष के हैं, सभी कर्ता किसके हैं, प्रथम पुरुष के हैं, तब हम प्रथम पुरुष का ही रूप लगाएंगे। यदि कर्ता दो हैं, जैसे मैं कहूँ कि वह और राम जाता है, तो वह और राम कितने हुए, दो हुए, प्रथम पुरुष का द्विवचन प्रयुक्त होगा। यदि मैं कहूँ कि वह और तुम जाते हो, तो वह और तुम यानी तुम दो जाते हो, तब हम मध्यम पुरुष लगाएंगे। यदि मैं कहूँ कि मैं, वह और मैं जाता हूँ, ठीक है,
तो मेरे साथ जाने का मतलब है हम दो, यानी उत्तम पुरुष हो गए। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि वह तू और मैं पढ़ते हैं, तो से त्वम अहम च पठामः, क्योंकि वह तू और मैं हम कितने हो गए, हम सब हो गए। ठीक है, जोड़ने और का मतलब जुड़ रहा है, जुड़ने का मतलब जितने करता है उसी के अनुसार हम क्रिया का रूप लगाएंगे। तो मैं कहाँ आता है, उत्तम पुरुष में आता है, और हम सब कहाँ आएगा, उत्तम पुरुष के बहुवचन में आएगा। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, पठ धातु का पठामः। ठीक है, आगे चलते हैं कि वह तू अथवा मैं पढ़ते हैं। ठीक, अब वाक्य और से जुड़ा ना होकर अथवा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो से त्वम अहम व पठामि। अब कहोगे पठामि ही क्यों लगाया, पठामि क्यों नहीं लगाया? तो ध्यान ये रखना है कि जब अथवा से वाक्य जुड़ता है, किससे जुड़ता है, अथवा से वाक्य जुड़ता है, तब हम निकटतम कर्ता यानी क्रिया के जो निकट कर्ता होगा उसके अनुसार क्रिया का रूप प्रयुक्त करेंगे। जैसे नियम इसका क्या है कि जब किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता अथवा यानी वा से जुड़े हुए हों तो धातु का रूप निकटतम कर्ता के अनुसार प्रयुक्त करते हैं। किसके अनुसार प्रयुक्त करेंगे, निकटतम कर्ता के अनुसार प्रयुक्त करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि वह अथवा तुम जाओ, तो क्रिया के निकट कौन है, तुम है। तो क्रिया का जो नजदीकी कर्ता होगा, क्रिया के निकट कर्ता होगा, उसके अनुसार हम क्रिया का रूप लगाएंगे। तो वह अथवा तुम जाओ, तो वह का मतलब है से, तुम का अर्थ हो गया तुम, और अथवा के लिए लगाएंगे वा, और जाने के लिए लगाएंगे गम धातु। और जाओ शब्द क्या है, लोट लकार है, आज्ञार्थक है, आज्ञा दी जा रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन तुम के अनुसार प्रयुक्त करेंगे। तो स त्वम वा गच्छ, वह अथवा तुम जाओ। अब मैंने तुम्हें होमवर्क के लिए कुछ वाक्य दिए हैं, इन्हें आप स्वयं बनाओगे। ठीक है, तुम इस समय क्या पढ़ रहे हो, वह मंदिर देखेगी, वे दोनों महाविद्यालय जा रही थी, हम सब खेलने गए, उसे पढ़ना चाहिए, वह प्रश्न पूछेगा, राम कृष्ण और मैं पढ़ते थे, वे सब गाँव गए, वह गाना गाएगी, तुम अथवा मैं पुस्तक पढ़ेंगे। इन 10 वाक्यों का निर्माण आपको करना है। किसके अनुसार करना है, कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार, लकार के अनुसार। बाकी किस काल का है उसी का हमें रूप लगाना है। कल मैंने तुम्हें 5 लकारों का क्या लगाया था, अवशिष्ट रूप लिखा दिए थे, जो धातु के अंत में जोड़े जाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि कुछ अव्यय शब्द होते हैं। जैसे मैं कहूं कि वह कल पढ़ रहा था, वह कल पढ़ रहा था, तो कल यानी बीता हुआ कल। जैसे इंग्लिश में होते हैं यस्टरडे टुमारो, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल। उसी प्रकार से संस्कृत में भी बीते हुए कल को क्या कहेंगे, है, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। और स्व यानी आने वाला कल, आने वाला कल। तो संस्कृत भाषा में बीते हुए कल के लिए क्या लिखते हैं, है, और आने वाले कल के लिए लिखते हैं स्व। तो मैंने कहा कि वह कल पढ़ रहा था, तो से है, पढ़ रहा था भूतकाल है, तो अपठत से है अपठत। यदि मैं इसी बात को कहूं कि वह कल पढ़ेगा, वह कल
पड़ेगा। तो बात हो गई भविष्य काल की। तो आने वाले कल, यानी भविष्य का मतलब आने वाला समय, तो आने वाले कल के लिए हम क्या लगाएंगे? स्व। तो से स्वे पठिष्यति। तो ध्यान में आया, बीता हुआ कल और आने वाला कल हय और स्वे के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो साधारण वाक्य हैं। ये वाक्य कैसे हैं? साधारण वाक्य हैं, जो कर्ता और क्रिया से लकार के अनुसार प्रयुक्त होकर के बन जाएंगे। जिस प्रकार का लकार होगा उसी प्रकार का हम धातु रूप उसमें प्रयुक्त कर देंगे। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है कि वाक्य कारक चिन्हों के अनुसार किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। वाक्यों को कारक चिन्हों के अनुसार किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाएगा, तो अभी हम पढ़ते हैं। तो देखें कि वाक्य को अभी हमने पढ़ा लकार और पुरुष वचन के अनुसार किस प्रकार बनाएंगे। इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे कि संख्यावाची शब्द यदि आ जाता है तब वाक्य किस प्रकार से बनेगा। क्योंकि ध्यान रखने वाली बात है कि संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की संख्याएं, 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों के अनुसार अलग अलग चलती हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यदि एक पुल्लिंग में आता है कि एक बालक जा रहा है, तब हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि स्त्रीलिंग की बात होगी तो एका शब्द का प्रयोग करेंगे और नपुंसकलिंग के लिए एकम लगाएंगे। इसी प्रकार से दो को द्वौ, द्वे, द्वे, अर्थात पुल्लिंग के लिए द्वौ, स्त्रीलिंग के लिए द्वे और नपुंसकलिंग के लिए भी द्वे शब्द का प्रयोग करेंगे। 3 के लिए त्रय, तिस्रः, त्रीणि, अर्थात पुल्लिंग में त्रय आएगा, स्त्रीलिंग के लिए तिस्र का प्रयोग होगा और नपुंसकलिंग के लिए त्रीणि शब्द का प्रयोग करते हैं। 4 के लिए चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है संख्यावाची शब्दों का। 4 से आगे अर्थात 5 से लेकर आगे तक की जो संख्याएं हैं वो तीनों ही लिंगों में एक जैसी रहेंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हमें केवल इन तीनों को ध्यान में रखना है कि इन चारों को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है कि इन चारों के रूप तीनों लिंगों के अनुसार हमें किस प्रकार से प्रयुक्त करना है। जब बात आएगी वाक्य बनाने की, वाक्य निर्माण की, तो मैं कहूँगी एक घोड़ा दौड़ रहा था। तो दौड़ रहा था, कौन दौड़ रहा था? घोड़ा दौड़ रहा था। तो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? एकः। पुल्लिंग है तो एकः लगाएंगे। घोड़े के लिए क्या लगाएंगे? अश्वः, या जो भी तुम्हें दूसरा बताओ। एक है अश्वय, दौड़ रहा था, भूतकाल, अधावत। अधावत। तो पुल्लिंग के लिए यदि मैं कहूं कि दो लड़कियां नाच रही हैं, दो लड़कियां नाच रही हैं, तो दो को स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? द्वे। ठीक है, लड़कियां बालिका, दो द्विवचन है इसलिए क्या लगाएंगे? बालिके। नाच रही हैं, तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे। नृत्यति, नृत्यतः, तो द्विवचन के लिए क्या आएगा? नृत्यतः। इसी प्रकार से यदि मैं कहूं कि तीन फल लाओ,
तीन फल लाओ। तो फल नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए क्या लगाएंगे? त्रीणी। फल के लिए क्या लगाएंगे? फलानि। लाओ आनय। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे। यदि मैं कहूं कि चार बालक दौड़ेंगे, तो चार बालक, बालक क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो चार शब्द के लिए पुल्लिंग में क्या लगाएंगे? चत्वारः। बहुवचन बालकः। रूप तो सभी को याद होंगे, शब्द रूप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बालकः दौड़ेंगे, धाविष्यन्ति। तो कहने का तात्पर्य है कि संख्यावाची शब्दों को इस प्रकार से प्रयुक्त किया जाएगा। 1 से 4 तक के जो संख्यावाची शब्द हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में पृथक पृथक होते हैं। 5 से आगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इनसे वाक्यों को किस प्रकार बनाया जाएगा। अब इनसे निर्मित कुछ वाक्य तुम्हें भी करने हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं, जैसे एक छात्रा पढ़ रही थी, ठीक है। दो लड़के नाच रहे थे, ठीक है। तीन बकरियां चल रही हैं, चार बालिका संस्कृत बोलती हैं। तो इस प्रकार के इन वाक्यों का आप सभी को अभ्यास करना है, क्योंकि जब संस्कृत का पेपर होगा तो उसमें तुम्हें वाक्य निर्माण भी आएगा, जहां आपको हिंदी से संस्कृत में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए हमें अब तक की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर आगे बढ़ना है। आगे के अध्याय में पढ़ेंगे कारक और कारक चिन्ह। कारक चिन्हों की सहायता से हम किस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से वाक्य हम संस्कृत भाषा में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।